हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी विद विकास पारिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम पिछले टॉपिक में एस्किमो जनजाति के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसका सामान्य परिचय और कुछ जानकारियां हासिल कर ली थी। पिछली वीडियो में ये टॉपिक अधूरा रह गया था। हम देख रहे थे एस्किमो के बारे में, जिसकी चर्चा एक बार मैं पुनः कर देता हूं, जो पिछली वीडियो में हम कर चुके थे शॉर्टली। एस्किमो जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। ये लोग कच्चा मांस खाते हैं, इसलिए इन्हें एस्किमो कहा जाता है। ये लोग अति शीत प्रदेशों में निवास करते हैं। अति शीत प्रदेश जैसे अलास्का, टुंड्रा, बेरिंग जलडमरू मध्य ऐसे इलाके हैं जहां पर ये जनजाति पाई जाती है। हालांकि इनकी संख्या वर्तमान में बहुत कम रह गई है, लेकिन फिर भी अभी ये इस पृथ्वी पर संघर्षों के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हमने पिछली चर्चाओं में ये देखा था कि यहाँ की जलवायु अत्यंत विषम पाई जाती है। तापमान माइनस में होता है। बर्फ की यहाँ आंधियां चलती हैं। कई मीटर मोटी बर्फ की यहाँ परत जमी रहती है। ऐसे विषम प्रदेशों के अंतर्गत ये जनजाति अपना जीवन यापन कर रही है। इनके आखेट की यदि हमने चर्चा की थी, तो इनका आखेट हमने देखा था दो प्रकार का था। एक माओ पाक और दूसरा इतुरपाक। ये शीतकालीन है और एक होता है ग्रीष्मकालीन, जिसे उतोक नाम दिया गया है। क्या होता है इसके अंतर्गत? जहां माओपाक का अर्थ लालच देना होता है, इसमें माओपाक का अर्थ प्रतीक्षा करना होता है। इसमें कयाक इनकी एक नाव होती है, अभी चर्चा करेंगे। कयाक पर बैठा हुआ एस्किमो सील मछली का शिकार करता है अपने भाले की सहायता से, और भाले को कहा जाता है हार्पून। वहीं इतुरपाक का अर्थ होता है लालच देना। इसमें सील मछली को लालच देकर बुलाया जाता है और उसका शिकार किया जाता है। उतोक एक ग्रीष्मकालीन आखेट है, जब गर्मियों में, हालांकि गर्मियां यहाँ नहीं पड़ती जैसे हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है। यहाँ पर सिर्फ 3-4 डिग्री तापमान बढ़ता है, जिसके तहत बर्फ पिघलती है। उस पिघली हुई बर्फ के कारण ही जमीन पर घास उगती है। उन घास को खाने के लिए खरगोश, रेंडियर या अन्य प्रकार के पशु आते हैं और उन्हीं का शिकार ये करते हैं। ये चर्चा हमने कल देख ली थी। आज इसी क्रम में अगर बात करें तो अगला टॉपिक आता है भोजन का। विशेष ध्यान रखिए, इनका जो भोजन है वो पूरी तरह से डिपेंड करता है सील मछली विशेषकर। इसके अलावा ये व्हेल मछली का भी शिकार करते हैं। साथ ही साथ कई बार अन्य छोटी मछलियां या छोटे जीव जंतु भी इनका भोजन होते हैं।
तो कहने का आशय ये पूरी तरह से मांसाहारी जनजाति है जो मांस पर डिपेंड करती है, और वो मांस भी कच्चा मांस होता है। ये विशेषकर सील, व्हेल मछली और छोटे प्रकार के जीव जंतुओं का शिकार करते हैं। भोजन के बाद यदि बात करें इनके वस्त्र की, इनके जो वस्त्र होते हैं मुख्यतः कैरिबो की खाल से बने होते हैं। कैरिबो नामक एक पशु होता है इनके यहाँ, जिसकी खाल से ये लोग वस्त्र बनाते हैं। वस्त्र बनाने का कार्य स्त्रियां करती हैं। स्त्री व पुरुष दोनों ही इनके वस्त्र एक समान होते हैं, अर्थात स्त्री और पुरुषों के वस्त्रों में इनका कोई विशेष अंतर नहीं होता। ये लोग सर्दी से बचने के लिए एक जर्सी नुमा बाहादार वस्त्र पहनते हैं जिसे तिमियाक कहा जाता है। ये परीक्षाओं में 1 नंबर के प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं कि तिमियाक क्या है। एस्किमो जनजाति का जर्सी नुमा वस्त्र तिमियाक कहलाता है। तो ये लोग तिमियाक पहनते हैं, जर्सी नुमा बाहादार इनका एक वस्त्र होता है। तिमियाक के ऊपर एक और वस्त्र पहना जाता है जिसे अनोहाक कहते हैं। तिमियाक के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र अनोहाक कहलाता है। इनके जो जूते होते हैं वो सील या व्हेल मछली की खाल से बने होते हैं जिन्हें कार्मिक कहते हैं। तो कई चीजें सामने आती हैं हमारे। कैरिबो नामक खाल से इनके वस्त्र होते हैं, कैरिबो पशु की खाल के बने हुए इनके वस्त्र होते हैं। तिमियाक जो होता है वो जर्सी नुमा वस्त्र होता है। सर्दियां अत्यधिक पड़ती हैं इसलिए एक वस्त्र और पहनते हैं जिसे अनोहाक कहते हैं, और ये तिमियाक के ऊपर पहना जाता है। सील मछली की खाल से बने हुए ये जूते भी पहनते हैं और ऐसे जूतों को कार्मिक कहते हैं। यानी इनके जीवन में सील मछली का बहुत महत्व है, सील का बहुत महत्व है। जहाँ सील का ये भोजन के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं तो सील से बने हुए ये जूते भी पहनते हैं। क्या है और सील का महत्व और क्या है इसकी चर्चा देखिए आगे। भोजन और वस्त्र के बाद यदि हम बात करें तो इनके निवास गृह की बात करते हैं। ये लोग कैसे मकानों में निवास करते हैं। इनके मकान जो बने होते हैं वो विशेषकर बर्फ से, हड्डियों से तथा खाल से बने होते हैं। शीतकालीन मकानों को इग्लू कहा जाता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है कंपटीशन एग्जामों की दृष्टि से, और कई बार ये पूछा भी जा चुका है कि एस्किमो जनजाति के शीतकालीन मकान क्या कहलाते हैं, इग्लू। या प्रश्न ऐसे भी आ सकता है इग्लू का संबंध किस जनजाति से है, तो एस्किमो जनजाति से। इग्लू होता कैसा है जरा देख सकते हैं सामने। ये बर्फ से ढके हुए मकान बर्फ की सिल्लियों को इस प्रकार से एक के ऊपर एक रखकर बनाया जाता है। इसमें अत्यंत छोटा दरवाजा होता है। इग्लू की सबसे बड़ी विशेषता अत्यंत छोटा दरवाजा है जिसमें एस्किमो व्यक्ति लेटकर प्रवेश करता है। अब आप सवाल ये पूछ सकते हैं कि छोटा दरवाजा क्यों बनाते हैं, लेटकर प्रवेश क्यों करते हैं। कारण है कि बड़ा दरवाजा अगर बनाया जाएगा तो ठंडी हवाएं घर के अंदर प्रवेश कर जाएंगी,
इसीलिए उन ठंडी हवाओं से बचने के लिए ये अत्यंत छोटा दरवाजा बनाते हैं जिसमें ये लेट कर प्रवेश करते हैं। बर्फ की दीवारें होती हैं चारों तरफ से और अंदर सील की खाल और सील की चर्बी को लगाया जाता है जो अंदर के टेम्परेचर को बाहर के टेम्परेचर से ज्यादा रखता है। परिणाम ये निकलता है कि अंदर गर्मी बनी रहती है ताकि बाहरी जो ठंडी हवाएं हैं या कम टेम्परेचर है उससे एस्किमो का जीवन यापन हो सके या उनकी जिंदगी बच जाए। इनके कुछ मकानों को कर्मक भी कहते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ता है, आप ध्यान दीजिए, इसको मैंने कहा था हालांकि यहाँ पर गर्मी नहीं आती है, शीतकाल ही रहता है, लेकिन वर्ष के 2 या 3 महीने, 2-2.5 महीने लगभग टेम्परेचर बढ़ता है। और कितना बढ़ता है? सिर्फ 3-4 डिग्री ऊपर चढ़ता है। तो ऐसे में सिर्फ बर्फ पिघल जाती है। तो बर्फ जब पिघल जाएगी तो ये मकानों का पिघलना स्वाभाविक है। ऐसे में ये जो लोग मकान बनाते हैं वो हड्डियों से बनाए जाते हैं और ऐसे हड्डियों से बने हुए मकानों को कर्मक कहा जाता है। तो 2 चीजें सामने आती हैं, जहां इग्लू शीतकालीन मकान है तो कर्मक ग्रीष्मकालीन मकान है। इग्लू जो बना हुआ होता है वो बर्फ से बना हुआ होता है, वहीं कर्मक जो बना हुआ होता है वो हड्डियों के द्वारा बनाए जाते हैं। इस जनजाति के द्वारा कुछ विशेष प्रकार के उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें अपना एक अलग नाम दिया गया है। क्या है इनके उपकरण? तो अगर हम देखें इनके पहले उपकरण की यदि बात करें तो पहला उपकरण कयाक। कयाक एक प्रकार की नाव होती है। चमड़े से बनी हुई ये नाव होती है जिसमें बैठकर एस्किमो शिकार करता है। कयाक से बड़ी जो नाव होती है वो उमियाक कहलाती है। ध्यान दीजिए, उमियाक। पिछले टॉपिक में हमने तिमियाक पढ़ा था। तिमियाक याद कीजिए क्या था? तिमियाक था जर्सी नुमा वस्त्र, जबकि ये उमियाक है जो कयाक से बड़ी नाव है। कयाक से बड़ी नाव उमियाक कहलाती है। इसके अलावा हार्पून। हार्पून इनका एक प्रकार का भाला है। एक प्रकार का भाला हार्पून कहलाता है जिसकी सहायता से ये सील मछली का शिकार करते हैं। इसके अलावा स्लेज एक प्रकार की गाड़ी होती है जिसे कुत्ते एवं रेंडियर खींचते हैं। तो कहने का आशय कयाक, उमियाक, हार्पून, स्लेज ये कुछ ऐसे उपकरण हैं जिनका इस्तेमाल एस्किमो जनजाति के लोग करते हैं। इस टॉपिक को समाप्ति की कगार पर हम चल रहे हैं। लास्ट टॉपिक अगर देखें तो इसकी संस्कृति कैसी होती है, कैसा इनका समाज है। ये लोग पितृवंशीय होते हैं, अर्थात संपत्ति का हस्तांतरण पिता से पुत्र की ओर होता है। ये लोग आज भी
जादू टोनों में विश्वास करते हैं, इसका मतलब ये आधुनिकता से काफी दूर है और इनकी जो भाषा है वो एल्यूट कहलाती है। तो ये भी एक विशेष प्रश्न आ जाता है, एस्किमो जनजाति की भाषा क्या कहलाती है? एल्यूट। या एल्यूट किस जनजाति की भाषा है? एस्किमो जनजाति की। ये जनजाति आज भी आधुनिक समाजों से पूरी तरह से अलग है। इनकी संख्या वर्तमान में लगभग 10,000 तक रह चुकी है। यदि यही स्थिति रही तो एक समय ऐसा आएगा जब ये पूरी तरह से समाप्त होंगे। उम्मीद करता हूं आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। शेष जनजातियों के लिए आगामी वीडियो को देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।